श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तजनों, नए साल पर बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। गुरुजी द्वारा बताए गए जो भी उपाय होते हैं वो इस चैनल पर हम करके बताते हैं। गुरुजी की जो कथा छत्तीसगढ़ में चल रही थी उसमें गुरुजी ने बहुत अच्छी खबर दी है हम शिव भक्तों को। सभी शिव भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम जाना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहां पर जाकर 3 महीने में आपकी महादेव सुन लेते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये साक्षात शिव पुराण कथा में आप देख सकते हैं कि लाखों में भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर कुबेरेश्वर धाम जाते हैं, जहां पर उनको कुबेरेश्वर धाम शिव स्वयं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और कंकर शंकर की पूजा करके वो अपने आप को धन्य बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। क्या है खबर, इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार कुबेरेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं या फिर पहली बार आप सोच रहे हैं जाने की, कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले वीडियो पर कमेंट करके आप एक बार जोरदार महादेव का जयकारा लगाएंगे। बोलिए महाकाल की जय, कुबेरेश्वर धाम की जय। भक्तजनों, गुरुजी ने छत्तीसगढ़ की कथा में बताया है कि कुबेरेश्वर धाम में 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, विशाल महोत्सव होगा, जो कि हर साल होता है, प्रतिवर्ष होता है। और 2025 का रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा। 7 दिवसीय ये रुद्राक्ष महोत्सव, यानी कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, क्योंकि सर्दी भी थोड़ी कम हो जाएगी और साथ ही साथ आप कुबेरेश्वर धाम दर्शन भी करेंगे और शिव पुराण कथा भी सुनने को मिलेगी और रुद्राक्ष भी आपको अगर हो सकेगा तो मिलेगा। लेकिन 45 दिन पहले ही रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। और साथ ही साथ 1.25 लाख रुद्राक्ष की जो होती है वो अभिषेक होता है, तो ऐसे में किसी भी भक्त को कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए पहले से ही रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। उसके बाद पूरे वर्ष आपको रुद्राक्ष मिलेगा। जब भी आप जाएंगे शिव कुबेरेश्वर धाम तो वहाँ पर आपको कैलाश रूपी कुबेरेश्वर धाम में आपको रुद्राक्ष मिलेगा, जिससे कि आप अपने सभी रुके हुए कार्य और कोई भी विशेष कोई भी गंभीर बीमारी जो है उसका छुटकारा पा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष का जल आचमन करने से। चलिए शुरू करते हैं कि अगर कोई भी शिव भक्त जाना चाहता है तो किस प्रकार जाएं, किस प्रकार कंकर शंकर की पूजा करनी है। देखिए, सबसे पहले आप अपने नज़दीकी स्टेशन से टिकट कटाइए। वहाँ से भोपाल की आपको टिकट लेनी है। अगर हो सके तो जो नया बना है स्टेशन रानी कमलापति, वहाँ पर रुक जाइए, नहीं तो भोपाल भी। रानी कमलापति से आपको वहाँ पर लोकल ट्रेन मिलेगी, वहाँ से आप लोकल ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद आप सीहोर आ सकते हैं। सीहोर स्टेशन तक आ गए, उसके बाद कई विभिन्न प्रकार की वाहन चलते हैं जो हमें कुबेरेश्वर धाम तक पहुँचा सकते हैं। तो उन वाहन पर जैसे कि ऑटो रिक्शा, गाड़ी, लोकल वैन, ये सब आप इसमें आप जा सकते हैं और कुबेरेश्वर धाम में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस साइड, जिस साइड आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है ये लगी है रुद्राक्ष वितरण की लाइन। तो यहाँ पर आपको लाइन में लगकर रुद्राक्ष मिलने शुरू होंगे। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रुद्राक्ष मिलते हैं। तो ऐसे में अगर संभव हो रहा है, इससे पहले आप जाना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। और अगर आप रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आप जब भीड़ ना हो
उस समय आप अगर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा। आपके हाथों में स्याही लगाई जाएगी, जिससे कि कोई भी भक्त दोबारा रुद्राक्ष ना ले पाए, और सभी जितने भी लाखों की संख्या में भक्तजन आए हैं उनको सभी को रुद्राक्ष मिल सके प्रसाद स्वरूपी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो शिला है कुबेर भंडारी की, उस शिला को केदार शिला पर आप पूजन वगैरह कर सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में आप वहाँ पर अपने सुविधा अनुसार महादेव के दर्शन करें। वहीं पर जो दूसरा द्वार है वहाँ पर कंकर शंकर मिलते हैं। कंकर शंकर उठाइए, मस्तक से लगाइए, रज मस्तक से लगाइए, और वहाँ पर जैसे जिस प्रकार आप जिस भाव से आप महादेव की पूजा कर पाएँ उस भाव से कीजिए। अपनी मनोकामना बोलिए और 3 महीने के अंदर आप फिर से महादेव की गोद में आ जाएंगे। ये शिव भक्तों द्वारा बताया गया है साक्षात कि हाँ ऐसा संभव है, महादेव आपकी 3 महीने के अंदर सुन लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर कथा पंडाल लगा होगा, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। प्रसाद स्वरूप खिचड़ी 24 घंटे चलती है, वहाँ पर आप खिचड़ी खा सकते हैं, पा सकते हैं। भोग जो भी महादेव को लगता है वो आपको प्रसाद स्वरूप मिलेगा, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है कि भीड़ ज़्यादा हो, अगर ना मिल पाए तो उसमें आप बिल्कुल भी किसी को दोषारोपण ना करें, क्योंकि सब भक्तों को मिलना स्वाभाविक है, मिलेगा। लेकिन कभी कभी भीड़ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमें नहीं मिल पाता है, तो आप सही से किसी भी भक्त को कोई भी कष्ट ना हो इस प्रकार से आप जाइए और उस भाव से आप दर्शन कीजिए। शिव पुराण कथा होगी 7 दिन की, तो आप शिव पुराण कथा सुनिएगा, शिव महोत्सव देखिए, रुद्राक्ष महोत्सव देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो भी मनोकामना होंगी वो पूर्ण होंगी। इस प्रकार से आप जो सामने देख पा रहे हैं ये धर्मशाला है, इनमें आप रुक सकते हैं। कक्ष बने हैं बड़े बड़े, यहाँ पर आप रुक सकते हैं, स्नान आदि कर सकते हैं। बाकी घर जो कुबेरेश्वर धाम का जो जगह है, एरिया है, उसके बाहर निकलते ही और भी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं। अगर आप चाहें तो कंकर शंकर की धरा पर रुक सकते हैं, नहीं तो सर्दी ज़्यादा लगती हो तो आप धर्मशाला भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी कक्ष उपलब्ध हैं। तो आप सुविधा अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं। और बहुत से भक्त, शिव भक्त शिव पुराण कथा में जो पंडाल होता है वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर कंकर शंकर की धरा उनकी जो रज है उसको मस्तक पर लगाते हैं, वहाँ पर रुककर कथा का आनंद लेते हैं। जैसा आपको लगे सुविधा के अनुसार वैसा आप कर सकते हैं। जानकारी आपको सटीक दी गई है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। महादेव के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, 3 महीने के अंदर फिर से महादेव आपको बुला लेंगे, ये साक्षात प्रमाण है। और अगर भाव है, श्रद्धा है तो आप अवश्य जाइए और अपनी मनोकामना बाबा को जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। बाकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।